हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल के हाइपरलिंक और टेक्स्ट बुक ऑप्शन के बारे में। हाइपरलिंक के बारे में क्या होता है, जैसा कि नाम है, आपने पहले भी अगर MS वर्ड वगैरह पढ़ा है तो उसमें ज़रूर आपको ये ऑप्शन मिला होगा। एक्सेल में भी इसका थोड़ा वैसा ही रोल होता है, बट एक्सेल में कुछ और एक्स्ट्रा काम इससे करवाए जा सकते हैं। जैसे कि क्या है वो इस वीडियो को पूरा देख के आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। जैसे मुझे वर्ड की कोई फाइल है, सपोज वर्ड इंट्रोडक्शन। अब वो फाइल मुझे इस वर्ड से अटैच करना है। कोई भी फाइल है मैंने बना के रखा हुआ है सपोज, उससे इसको अटैच करना है ताकि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो वो फाइल तुरंत ओपन हो जाए। कई बार होता है हम लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उस डॉक्यूमेंट में इतनी जगह नहीं होती है कि हम वहाँ पर पूरा डिटेल लिख सके, तो हम एक दूसरी फाइल को उस वर्ड से अटैच कर देते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो दूसरी फाइल खुल जाएगी। तो सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि इंसर्ट मेनू के अंदर में होता है, और फिर उसके बाद से यहाँ से कोई भी एक फाइल चुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, इसके बारे में पहले आपको बता दूं। पहला जो ऑप्शन होता है वो किससे लिंक होता है इसके बारे में पूछ रहा है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी जो फाइल आपके कंप्यूटर में है अभी, या फिर इंटरनेट के किसी पेज से लिंक करना चाहते हैं, तो पहला ये ऑप्शन है। दूसरा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसका काम है इसी डॉक्यूमेंट में दूसरे सीट से लिंक लगाना। यही एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि और चीज़ों और किसी भी डॉक्यूमेंट से अलग है, क्योंकि इसमें सीट होते हैं। आप चाहते हैं दूसरे सीट से लिंक लग जाए तो लग सकता है। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आपको देगा। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन हमने चुना, एक फाइल से हमको लिंक लगाना है जिसमें वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से यहाँ से हमने करंट फोल्डर चुना, अभी कौन से फोल्डर में है वो, या फिर ब्राउज पेज, जो इंटरनेट का पेज आपने जो ब्राउज किया होगा वो चीज़ आएगा। तो इंटरनेट से हमें नहीं लेना है, हमें कंप्यूटर से लेना है, तो हमने क्लिक कर दिया करंट में। उसके बाद से यहाँ से आप चुन लीजिए कौन से जगह पे आपका है। ये सारे फोल्डर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आपके टोटल फोल्डर्स की लिस्ट आ जाती है, जिसमें भी रखा है आपने उसको चुन लीजिए। जैसे मैंने डी चुन लिया। अब यहाँ पर आपने जहाँ कहीं भी रखा हुआ है वो फोल्डर चुन लीजिए। सपोज यहाँ पर मेरा ये एक्सेस नाम से, इसी को मैं लिंक कर देता हूँ, MS वर्ड का फाइल है, और फिर उसके बाद से ओके कर देंगे तो मेरा इस वर्ड के ऊपर लिंक लग गया। अब फॉलो करने के लिए लिंक को कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है। जैसे ही जाके क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, क्लिक वंस टू फॉलो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्लिक वंस टू फॉलो, जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो यही लिख करके देगा। क्लिक एंड होल्ड टू सेलेक्ट द सेल, यानी अगर आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो क्लिक करके होल्ड कीजिए तो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कहीं और है, क्लिक किए सेलेक्ट हो गया। अगर एक बार सिर्फ क्लिक करेंगे तो तुरंत लिंक को फॉलो करेगा और ओपन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया है तो आपका जो भी फाइल होगा उसको ओपन करेगा। आप नीचे देख सकते हैं खुला हुआ है आपका फाइल, ये रहा MS एक्सेस का फाइल है, तो इसमें कोई डेटा है, खुल गया। इसी तरह से आपने अगर अपना जो वर्ड का इंट्रोडक्शन होगा वो कहीं पेज पे आपने लिखा होगा, उसको उससे लिंक कर दिए। तो इस तरह से किसी डॉक्यूमेंट को आप हाइपरलिंक के जरिए लिंक कर सकते हैं अपने फाइल के किसी वर्ड से। अब दूसरी चीज़ कि मैंने ये सीट बनाया हुआ है और भी मैंने सीट बनाया हुआ है। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आप 12 मंथ का पूरा डेटा एक ही फाइल में चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक सीट बनाइए जिसका नाम दीजिए होम पेज। मैं पूरा इसको ऐसे यूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रॉपर आप इसका यूज़ समझ जाएंगे। और बाकी सीट्स के नाम मैंने कर दिए जनवरी, फिर उसके बाद से नेक्स्ट सीट को फरवरी कर दिया, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही आप टोटल 12 बना लेंगे। अब देखिए इसमें लिंक करना है, मुझे लिंक लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, होम पेज पे सारे सीट के नाम लिख दूंगा। लिख दिए। अब क्या करना है, सेलेक्ट करना है सीट को। अब सेम नाम इसलिए लिखा है ताकि पता चले, हाँ यहां पर क्लिक करूंगा तो मैं जनवरी वाले सीट पे चला जाऊंगा। तो सेलेक्ट किए हैं, हाइपरलिंक में जाएंगे और यहां से हम लोग चुनेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस इन दिस डॉक्यूमेंट जैसे ही आप चुनेंगे, आप देखिएगा
यहाँ पर सेल रेफरेंस के नीचे लिस्ट खुल जाएगा, टोटल सीट कितने हैं आपके पास। तो आपने क्या नाम चुना है, जनवरी, तो आप यहाँ से क्या चुनेंगे, जनवरी। ठीक है, जैसे ही आप इसको चुनेंगे उसके बाद से ये सेलेक्ट हो जाएगा, एक्टिव दिखेगा आपको। उसके बाद आपको बस ओके पे क्लिक करना है, आपका लिंक लग गया। इसी तरह मैं सब पे लिंक लगाता हूँ, सेलेक्ट करना है हाइपर लिंक, फरवरी पे, मार्च, अप्रैल, हो गया। अब आप जाना चाहते हैं सीधे मार्च सीट पे। तो सपोज यहाँ पर अगर आप दर्जन भर पूरे सीट ओपन किए हुए हैं तो दिक्कत क्या होती है कि दिखाई नहीं देता, 4-5 सीट के बाद से इधर छुप जाते हैं। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप होम मेनू पे रहिए, आप सीधे मार्च पे क्लिक कीजिए। देखिए मार्च वाला सीट सेलेक्ट हो गया, नीचे आप देख सकते हैं कि मार्च वाला सीट एक्टिव हो गया। अब आप बोलेंगे कि फिर वापस मुझे होम मेनू में जाना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक ऊपर एक बटन बना दूंगा होम, हर सीट के ऊपर, ताकि वापस डायरेक्टली यहां से मैं होम मेनू में पहुंच जाऊं। क्लिक किए, वापस आ गए। अब फिर यहां से मुझे जनवरी में जाना है, क्लिक करेंगे, जनवरी में चले गए। फिर यहां भी एक होम बटन बना के रखेंगे, इस पे भी लिंक लगा देंगे, क्लिक करते ही वापस होम बटन में। तो इस तरह से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में चारों तरफ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हाइपरलिंक का यूज़ करके। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट है हमारा, वो है न्यू पेज के ऊपर लिंक लगाने के लिए। तो न्यू पेज के ऊपर लिंक लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा फाइल न्यू बटन रहता है, यहाँ से आप जाकर ले लेंगे। जितना देर में आप हाइपरलिंक का यूज़ करने के लिए ढूंढेंगे कि कहाँ बटन लगाया था, उससे जल्दी वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल 2 तरह के ही मेन सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले हाइपरलिंक के ऑप्शन होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि न्यू पेज का एक बटन हम बना दें, तो आप लगा दीजिए न्यू पेज, सेलेक्ट करेंगे हाइपरलिंक, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। फाइल का नाम क्या होगा जब इस पर क्लिक किया जाएगा, तो आप वो नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर नाम हमने दे दिया एक्सेल एक्सरसाइज 1। ओके, लोकेशन कहाँ सेव होगा, तो डॉक्यूमेंट में जा रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम चेंज नहीं करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके, नया आपका खुल गया। अब ये लिंक भी लग गया। अब जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपसे परमिशन मांगेगा और फिर तुरंत एक्सेल का एक नया सीट खुल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, एक्सेल एक्सरसाइज 1। जो भी आप नाम लिख करके डालेंगे वो हो जाएगा। तो बेसिकली न्यू पेज के लिए शायद ही कोई बनाता है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं कि आपका न्यू फाइल खोले जो कि पहले से सेव्ड हो ऑलरेडी, तो आप ये बना सकते हैं। तो हाइपरलिंक आपका हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट मैं इसी वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक भी बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कहीं पर भी मुझे लिखने की ज़रूरत है, कोई नोट लिखने की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। आपका एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया कि ये जो हमारा एक्सेल सीट है बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। क्या काम आपने किया है इस सीट के ऊपर, आप एक नोट बना के छोड़ सकते हैं उसके ऊपर, ताकि कोई भी आए और उसको पढ़ करके समझ ले कि हाँ, इस सीट के ऊपर क्या टॉपिक यूज़ किया गया है या क्या काम किया गया। कई बार आप चाहते हैं एक्सेल से बाहर कुछ लिखने की ज़रूरत है आपको, तो आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करके इजीली लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ भी किया जा सकता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ड्राइंग टूल ऑन हो जाता है, जो एज ए शेप काम करता है। यहाँ से आप डिज़ाइन चुन सकते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट का डिज़ाइन चुन सकते हैं। पूरा सेलेक्ट करने के लिए बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, लाइन पे पूरा अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। फिर एक एक लाइन आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा हेडर एंड फुटर के बारे में। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।